बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम में से कितने होम्योपैथ्स हैं जो मेटास्टेसिस के वर्ड को सुन चुके हैं। जब ये लफ्ज़ हमारे सामने आता है तो हम इसे कैंसर से कनेक्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि ये खतरनाक बीमारी है और ये डेंजरस है, जो कि है भी। क्योंकि कैंसर के साथ जब मेटास्टेसिस का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब है कि कैंसर बॉडी में स्प्रेड कर रहा है। लेकिन एज अ होम्योपैथ हम इसको होम्योपैथी में कैसे लेते हैं? क्या हम इसको खतरनाक समझते हैं? क्या ये लफ्ज़ हमारे लिए काफ़ी होता है डरने और डराने के लिए? देखिए, मेटास्टेसिस का वो लफ्ज़ी मतलब होता है कि जब कोई भी सिम्पटम, कोई भी स्टेट ऑफ डिज़ीज़ एक बॉडी के ऑर्गन्स या सिस्टम से निकलकर दूसरे में चली जाए। इसको सादा लफ्ज़ों में हम सप्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक बीमारी का इलाज करते हुए या एक स्टेट का इलाज करते हुए अगर ट्रीटमेंट गलत हो जाए, तो आपकी बॉडी वहाँ से सिम्पटम्स तो कवर कर लेती है, बट किसी दूसरे ऑर्गन या सिस्टम को इन्वॉल्व कर देती है। इसकी एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे कि हमारे पास इनफर्टिलिटी के केसेस में आता है तो हम मम्स को चेक करते हैं, क्योंकि मम्स क्या करते हैं, मम्स की हिस्ट्री जो है ये बेसिकली पेशेंट को इनफर्टाइल कर सकती है। एज वेल एज जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी स्किन की हिस्ट्री चेक करते हैं, क्योंकि अगर उसकी हिस्ट्री में कहीं एक्जिमा या सोराइसिस जैसे मसाइल का इलाज हो चुका है तो हो सकता है कि उसकी सुप्रेशन हो चुकी हो और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका हो। लेकिन होम्योपैथी के अंदर हम इसको देखेंगे कैसे? क्योंकि हमें जब पेशेंट की लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है रिपर्टरी में, जो कि रूब्रिक कहलाती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेटास्टेसिस का जो वर्ड है, ये हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही रिपर्टरी में मिलने वाला है। अगर मैं फाटक रिपर्टरी की बात करूं, तो फाटक रिपर्टरी के अंदर आपको ये ऑल्टरनेटिंग के साथ मिल सकता है। ऑल्टरनेटिंग ऑफ इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग ऑफ साइट्स हो सकती हैं, ऑल्टरनेटिंग ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं। बहुत लीडिंग रेमेडीज हैं, लेकिन इनमें हर लीडिंग रेमेडी अपने अपने स्पेसिफिक एरिया, अपने अपने स्पेसिफिक ऑर्गन पे काम अच्छा करती है। एज वेल एज जो फर्दर रिपर्टरीज हैं, जिसके अंदर कैंट है, बुनिहाशन है, एलन्स है, नैर रिपर्टरी है, इन सब के अंदर भी आपको मेटास्टेसिस का वर्ड या रूब्रिक मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑल्टरनेटिंग चैप्टर के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इसके लीडिंग रेमेडीज की बात करूं, तो फाटक की ही हमारे पास एक रूब्रिक है कि ऑल्टरनेटिंग इफेक्ट, स्टेट, साइट एंड मेटास्टेसिस। बेसिकली मेटास्टेसिस को वो कनेक्ट कर रहा है इफेक्ट्स के साथ भी, साइट्स के साथ भी और स्टेट्स के साथ भी। इसमें उसने बहुत सी लीडिंग रेमेडीज बताई हैं, उसने सल्फर भी बताई है, उसने लेक्टेनियम भी बताई है, लाइकोपोडियम बताई है, ब्रोटिनम बताई है। लेकिन अगर ब्रोटिनम की ही बात करें, तो ब्रोटिनम के अंदर हम जानते हैं कि जो इसका जो मेटास्टेसिस है, वो कुछ एमेसिएशंस को बिलोंग करता है, वो मेरास्मस को बिलोंग करता है। उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का भी ऑल्टरनेशन मौजूद है। तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया देखें, ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं, जैसे नक्स के अंदर कर जाते हैं, ब्रोटिनम में कर जाते हैं, तो ये भी एक मेटास्टेसिस जैसी कंडीशन ही कहलाएगी। तो बेसिकली मेटास्टेसिस का जब वर्ड हमारे पास आए तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें ये चेक करना है कि ये मेटास्टेसिस किस तरह का मेटास्टेसिस है। ये किसी साइट को शो कर रहा है, ये किसी के इफेक्ट को शो कर रहा है, ये किसी के स्टेट को शो कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसके रूब्रिक को ट्रेस करेंगे, फाइंड करेंगे और अपनी मेडिसिन को फाइनलाइज करेंगे। जज़ाकल्लाह।